सुपर सॉफ्ट एकदम मुंह में घुल जाने वाला ये मीठा एकदम रूई की तरह बनेगा, जैसे आपने हलवाई की कोई मशहूर मिठाई खा ली हो। ट्रस्ट मी, जब आप ये रेसिपी घर में बनाएंगे ना, आपको खुद पर बिलीव ही नहीं होगा कि इतना ज़बरदस्त मीठा इतनी कम चीज़ों से भी बन सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। शादियों का सीज़न यानी कि दावतों का सीज़न, और दावत स्पेशल में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसा मीठा जिससे बनने में सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट ही लगेंगे और ये सिंपल चीज़ों से बन जाएगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो झटपट फटाफट से बनने वाले इस मीठे के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है मिल्क पाउडर। ये कोई टी वाइटनर या एवरीडे नहीं है, मैंने फुल फैट मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, 1 कप के बराबर है। अच्छा, दूध ये हल्का सा मीठा रहता है, मगर मैं इसमें 1 टेबलस्पून चीनी भी डालूंगी। तो दानेदार चीनी है, 1 टेबलस्पून डाल दें। आप चाहें तो इसे पीस कर भी डाल सकते हैं। शामिल करेंगे इसमें आधा कप के करीब टेट्रा पैक की क्रीम। मुझे पता है अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, अगर क्रीम ना हो तब हम क्या डालें? तब आप इसमें घर वाली बालाई डाल सकते हैं, मगर बालाई बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून इसमें ड्राई फ्रूट्स, जिसे मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था। पिस्ता, बादाम और काजू है मेरे पास। आप लोग के पास जो अवेलेबल हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, नो इशू। चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, वेल कंबाइन कर लें। तो मिक्स करते हुए अगर आपको ये बैटर हल्का सा गाढ़ा लगे या मिक्सिंग करने में प्रॉब्लम हो, तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें उबला हुआ और ठंडा दूध इस्तेमाल कर दें। तो बस जी, मैं भी ऐसा ही करूँगी। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें दूध भी डाल दिया है। मिक्स कर लेते हैं, और मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ना ही बहुत ज़्यादा रनी रहना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो देखें, मीडियम सी कंसिस्टेंसी में मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसे तो रख देते हैं एक साइड पर, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास है दूध, तकरीबन 1 लीटर के बराबर, और मैं हमेशा की तरह टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस 1 लीटर दूध में से 1 कप दूध मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। दूध में शामिल करेंगे 2 से 3 छोटी इलायची, और तकरीबन आधा कप के करीब मैं इसमें दानेदार चीनी भी डालूंगी। वैसे तो आधा कप चीनी एकदम बैलेंस रहेगी, परफेक्ट मीठा बनेगा, मगर फिर भी अगर आप चीनी कम खाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो 2 टेबलस्पून इसमें से कम भी कर सकते हैं। साथ में मैंने शामिल कर दिए हैं ड्राई फ्रूट्स। जब दूध में बॉयल आएगा ना, ड्राई फ्रूट्स का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस एक अच्छा सा दूध में बॉयल आने दें। अच्छे दूध में मैंने चीनी साथ ही ऐड कर दी है। टेट्रा पैक का दूध क्योंकि ऑलरेडी उबला हुआ होता है, तो मैं इसे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, मगर चम्मच मुसलसल चलाते रहें जब तक दूध में एक बॉयल आ रहा है। मैंने जो 1 कप दूध निकाल के रखा हुआ था ना, उसको एक बोल में डाल दें, और इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। मैं वेनिला इस्तेमाल कर रही हूँ फ्लेवर में, आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंगो फ्लेवर में भी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, बनाना, जो आपको पसंद हो। वेनिला फ्लेवर इसके साथ बेस्ट रहेगा। तो मैंने 3 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया है। मिक्स करें और कस्टर्ड की गुठलियों को ख़त्म कर लें। तो दावत में क्योंकि बहुत सारे लोग इनवाइट होते हैं, खाने भी काफ़ी ढेर सारे बनते हैं, मीठा हम लोग स्किप कर देते हैं, मगर ये मीठा झटपट से बनेगा ना। अगर आप एक बार बनाएंगे तो हर दावत पर यही मीठा बनेगा। बस आप रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। तो यहाँ पर देखिए, कस्टर्ड को मैंने घोल लिया था और दूध में भी एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है। बस इस दूध को ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि मैं गाढ़ा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर पतला दूध है तो ये करें कि 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद दूध को उबाल लें, काढ़ लें, ताकि दूध मज़ीद क्रीमी हो जाए। कस्टर्ड जो मैंने घोल कर रखी हुई थी, थोड़ी थोड़ी सी ऐड करते जाएं और मुसलसल मिक्स करते रहें। अच्छा, यहाँ पर जो कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी हमने रखनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी। दूध में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। बस कस्टर्ड इतनी ही थिक करनी है हम लोगों ने। जो डिज़र्ट बना रहे हैं, अगर कस्टर्ड थिक हुई तो हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जो हमें चाहिए। तो मज़ीद कस्टर्ड को पकते हुए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। कस्टर्ड का कच्चापन भी चला गया है। फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे एक साइड पर रख दूंगी।
मज़ेदार सा मीठा बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस, और मैं यहाँ पर मीठी ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। यानी कि ये सैंडविच ब्रेड नहीं है। दो किस्म की ब्रेड बाज़ार में मिलती है, एक सैंडविच ब्रेड और एक मिल्की ब्रेड। तो आप लोगों ने मिल्की ब्रेड का इस्तेमाल करना है। चलें जी, अब यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं ब्रेड की। मैं राउंड शेप में इसकी कटिंग कर रही हूँ, तो कोई भी ग्लास ले लें, कप ले लें, कटोरी ले लें, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, जिसके एजेस शार्प होने चाहिए। तो इस तरीके से राउंड कटिंग में ब्रेड को काट लें, और जो ये एजेस बच गए हैं ना, इनके ब्रेड क्रम्स बना लें। या बेहतरीन सी एक खीर की रेसिपी भी मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ ब्रेड से। अगर आप चाहेंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। ब्रेड मैंने काट ली है। अब जो मिक्सचर मैंने सबसे पहले बना कर रखा हुआ था ना मिल्क पाउडर का, एक एक टेबलस्पून लेंगे और ब्रेड पर फैला देंगे। तो एक टेबलस्पून के करीब मिक्स काफ़ी रहेगा। अब दूसरी ब्रेड की मदद से इसे कवर करें एजेस से। अगर ये क्रीम बाहर निकलने लगे ना, तो हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से इसे इवन कर लें, और सारी ही ब्रेड को ऐसे ही बनाकर रेडी कर लें। चलें जी, सारी चीज़ें रेडी हैं। अब हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी असेंबलिंग करनी है। तो जिस डिश में आप लोगों ने सर्व करना है, उस डिश में सबसे पहले तो डालेंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड गर्म होना चाहिए। अगर कस्टर्ड ठंडा हो चुका है तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें। अच्छा, कस्टर्ड के मैंने 2 बड़े चम्मच फैला दिए हैं। अब इस पर लगाएंगे ब्रेड, जो कि हमने अभी बना कर रखी हुई थी। ये इतना कोई ज़बरदस्त मीठा बनेगा ना, यकीन करें टाइम सेविंग रेसिपी है। आपका टाइम भी नहीं लगेगा और आपकी वाह वाह भी हो जाएगी। तो ब्रेड लगाने के बाद इस पर भी मैं गर्मा गर्म कस्टर्ड डालूंगी। तो क्या होगा, ये मज़ेदार सा मीठा मुंह में घुलता जाएगा। तो बाकी बची हुई सारी की सारी कस्टर्ड मैंने ब्रेड पर लगा दी है। तो माशाल्लाह से अभी से आप डेज़र्ट की लुक चेक करें, यकीन करें ये दावत को 4 चांद लगा देगा। अब हम इसे गार्निश करते हैं। तो थोड़े से पिस्ते बादाम मैंने बचा कर रख लिए थे। टूटी फ्रूटी से भी इसे गार्निश करूँगी। अगर है तो लगा दें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। आप इसे ठंडा सर्व करें या गर्मा गर्म, दोनों तरीक़ों से ये बेहतरीन लगेगी। मैं आपको अभी चेक भी करवा देती हूँ कि ये मज़ेदार सा मीठा एकदम आपके मुंह में घुलता जाएगा। रेसिपी बहुत आसान है, सादा सी चीज़ों से बनी है, तो इसे ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। तो ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, ना डालेंगे इसमें मिल्क पाउडर, ना पापड़ डबा रोटी। रबड़ीदार खीर बनाने का सबसे आसान तरीन तरीका आज आप लोगों से शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे बहुत ही जायकेदार गाढ़ी रबड़ीदार खीर एक ख़ास ट्रिक से। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में ये खीर तैयार हो जाएगी और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये जायकेदार रबड़ी खीर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जायकेदार गाढ़ी रबड़ी खीर बनाने के लिए सबसे पहले तो चावल देख लेते हैं। सारी गेम ही चावल की है। अच्छा, सबसे पहले जो आप चावल देख रहे हैं ना, ये बासमती राइस हैं, जिससे हम पुलाव वगैरह बनाते हैं। ये चावल कम से कम स्टार्च छोड़ते हैं, जिससे हमारा पुलाव या बिरयानी खिला खिला सा बनता है। तो वैसे तो आप बासमती राइस से भी खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं, मगर मैं जो आज चावल इस्तेमाल करूँगी वो है मोटा चावल, टूटा हुआ चावल या टोटा चावल भी जिसे कहा जाता है। अच्छा, इनकी कीमत भी कम होती है, हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएंगे। इनमें स्टार्च ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जिससे खीर बहुत ही जायकेदार और गाढ़ी बनकर तैयार होगी। तो बस इन्हीं चावलों का इस्तेमाल करते हुए आज हम बनाएंगे रबड़ी खीर। तो 1 कप मैंने चावल ले लिए थे। तकरीबन मैंने इन्हें 40 से 45 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब देखिए चावल फूल चुके हैं और इनका कलर भी बिल्कुल वाइट पड़ चुका है। चलें जी, अब खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टेंट रबड़ी खीर बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें खीर 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले तो प्रेशर कुकर में डाल दिया है मैंने 1 कप पानी। पानी इसलिए डाला है कि दूध नीचे लगेगा नहीं। अब 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और दूध में टेट्रा पैक का ले रही हूँ। कोशिश करें टेट्रा पैक का लें। अगर नहीं अवेलेबल तो फिर आप घर वाला दूध भी ले सकते हैं, खुला दूध।
मगर शर्त यह है कि वो फुल फैट मिल्क होना चाहिए। उबला हुआ, बगैर उबला हुआ कोई भी दूध इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्लेम को ऑन करें और दूध को बॉयल होने के लिए छोड़ दें। जब तक मैं छोटी इलायची को कूट कर तैयार कर लेती हूँ। तो हमाम दस्ते में डाली है मैंने 4 से 5 छोटी इलायची। अब देखें, इन्हें कूट कर डालेंगे ना तो बीज अलहदा हो जाएंगे और छिलके अलहदा हो जाएंगे। इस तरीके से इलायची को कूट कर डालेंगे तो खीर खाते वक्त ये मुंह में नहीं आएगी। वैसे तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, मगर क्या है 4 से 5 इलायचियों के लिए पाउडर बनाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से कूट कर डालें। अब देखिए, छिलके जो अलहदा हो चुके हैं इन्हें निकाल लें। और ये छिलके आप लोगों ने रिमूव नहीं करने, बल्कि इन्हें आप चाय की पत्ती में डाल कर रख लें, अच्छी खुशबू आएगी। तो अब जो मैंने इलायची कूट कर रखी हुई है वो शामिल कर देंगे दूध में, और साथ के साथ इसमें भीगे हुए चावल भी शामिल कर देंगे। तो ये इंस्टेंट खीर की रेसिपी है। अच्छा, दूध क्योंकि मैंने टेट्रा पैक का इस्तेमाल किया था, वो पहले से ही उबला हुआ होता है, तो मैंने इसे बॉयल नहीं किया। अगर आप कच्चा दूध ले रहे हैं ना, तो पहले उसे बॉयल कर लें। अब यहाँ पर डाला है मैंने 2 टीस्पून के करीब देसी घी। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, खीर में देसी घी का क्या काम? एक तो इससे जायका अच्छा आएगा, दूसरा खीर को पकाते वक्त दूध ऊपर की जानिब उछलेगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा लिड से। तो इस तरीके से आप देसी घी डाल दें। देसी घी नहीं है तो इसमें डालडा भी डाल सकते हैं, मगर ऑयल का इस रेसिपी में कोई काम नहीं है। चलें जी, अब कुकर की लिड लगा दें। जैसे ही विसल आ जाए तो तब आप 10 मिनट के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे कवर करके पकाएंगे, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो जब तक खीर पक रही है, ड्राई फ्रूट्स को देख लेते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। मैंने यहाँ पर लिया है नारियल, जिसे मैंने बारीक सा काट लिया है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून पिस्ता, 2 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून काजू और 2 टेबलस्पून ही मैं किशमिश का इस्तेमाल करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब ड्राई फ्रूट्स के टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैंने ले लिया है फ्राइंग पैन, और उसमें डालूँगी 1 टीस्पून के करीब देसी घी। अगेन देसी घी को गरम करेंगे और इसमें डाल देंगे ये ड्राई फ्रूट्स। रोस्ट कर लेंगे इन्हें हल्का सा, तो इनका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। कभी खीर इस तरीके से बना कर देखें, यकीन करें ये रेसिपी आप लोगों को इतनी पसंद आएगी कि आप हर बार चावल की खीर ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो बस सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के लिए ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लें। जैसे ही किशमिश हल्की सी फूलने लगे, फ्लेम को ऑफ करें और इन्हें एक साइड पर रख दें। खीर को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। प्रेशर कुकर का पहले प्रेशर निकाल दें और बाद में खीर को चेक करें। तो यहाँ पर मैं आपको खीर की कंडीशन चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह से चावल कैसे फूल चुके हैं और एकदम गल कर सॉफ्ट हो गए हैं। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और सिर्फ 10 से 12 मिनट में खीर कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। चलें जी, अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। मगर आप लोग देख रहे हैं चावल के कुछ दाने तो बिल्कुल बारीक से पिस गए हैं, कुछ अभी साबित हैं। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर मिक्सी का एक जार, और 3 चम्मच भरकर इस मिक्सी जार में मैं खीर को ऐड कर दूँगी। ये क्यों कर रही हूँ, आगे चलकर आपको बताती हूँ। अच्छा, बची हुई खीर में डालेंगे हम ये ड्राई फ्रूट जो कि भी हमने रोस्ट करके रखे हुए थे। साथ के साथ इसमें डाल दें चीनी, जो कि मैं आधा कप के बराबर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही चीनी को मिक्स करेंगे, चीनी अपना पानी छोड़ेगी, लिहाजा बिल्कुल लो फ्लेम पे खीर को पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब जो हमने मिक्सी जार में खीर निकाल कर रखी हुई थी ना, उसको बिल्कुल बारीक सा पीस लें और पेस्ट बना कर खीर में शामिल कर दें। ये ख़ास ट्रिक है जिससे खीर बहुत ही गाढ़ी रबड़ीदार बनकर तैयार होगी। अब देखें, जार में अभी भी खीर का मिक्स लगा हुआ है, तो मज़ीद आधा कप दूध या पानी ले लें और अच्छी तरीके से खंगाल कर डाल दें। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। मिक्स कर लेते हैं। अब आप लोग ज़रा चेक करें, खीर का टेक्सचर ही बदल चुका है, क्योंकि इसमें कुछ चावल तो पिसे हुए हैं और कुछ इसमें साबित हैं। तो यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। रबड़ीदार खीर में अच्छा टेस्ट और मज़ीद अच्छा कलर लाने के लिए मैं ज़ाफ़रान का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चुटकी डाल दें। अच्छा, ज़ाफ़रान नहीं है तो कोई इशू नहीं है, इसे स्किप कर दें, छोड़ दें। खीर के टेस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ अच्छे कलर के लिए डाल रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं। मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए इस क्रीमी खीर को पकने दें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया।
मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए खीर को पकाएंगे ना तो चीनी का कच्चापन चला जाएगा। और अभी हमने आधा कप इसमें मज़ीद दूध भी तो डाला था। तो अच्छे तरीके से जब तक खीर में बड़े बड़े से बबल्स नहीं आने लग जाते, खीर को पका लें। तो 4 से 5 मिनट में ही खीर माशाल्लाह से बेहतरीन सी गाढ़ी हो चुकी है। इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर दें क्योंकि खीर ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी। माशाल्लाह से आप ज़रा खीर की लुक चेक करें, लग रही है ना टेस्टी। ना ही कंडेंस मिल्क डाला, ना ही पापड़ी डबा रोटी और ना ही मिल्क पाउडर, फिर भी ये खीर बहुत ही क्रीमी और जायकेदार बनकर तैयार होगी। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। चलें जी, मैं गर्मा गर्म खीर को सर्व कर रही हूँ और आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करें कितनी गाढ़ी बनी है। तो रबीउल अव्वल के मौके पर आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि खीर की कोई आसान सी रेसिपी शेयर करें जिसमें ज़्यादा ख़र्चा भी ना हो। तो आप ये रेसिपी बना लें, इंशाअल्लाह ताला सभी को पसंद आएगी और पूरे मोहल्ले में बांटेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। तो इस मज़ेदार से फैंसी मीठे को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना है ज़्यादा ख़र्चा और ना है ज़्यादा मेहनत, बल्कि इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। और इसे खाने के बाद आपको रॉयल फ़ील होगा क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। एक दफ़ा ये मज़ेदार सा कैरेमल डिज़र्ट बना कर देखें। यकीन करें आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप किसी 5 स्टार होटल में बैठकर डिज़र्ट एंजॉय कर रहे हैं। तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर ये टेस्टी मीठा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये टेस्टी इजी एंड क्विक डिज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो एक फ्राइंग पैन में डालूंगी मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के चीनी। वाइट दानेदार शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्लेम को मैंने इस टाइम बिल्कुल ज़ीरो पर रखा हुआ है। अच्छा, चीनी डालने के बाद इसे फ्राइंग पैन में फैला लेंगे। वो क्यों फैलाएंगे? इसलिए कि मैंने कैरेमल वाटर बनाकर तैयार करना है। इस तरीके से चीनी को फैला कर डालेंगे ना तो वो जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। देखें, कुछ इस तरीके से। एक ही जगह पर अगर चीनी इकट्ठी रह जाएगी तो फिर कहीं से जल जाएगी, कहीं से मेल्ट हो जाएगी। तो ये ख़ास टिप है। अच्छा, चीनी को मेल्ट करते वक्त जिस बात का आप लोगों ने ध्यान देना है वो ये है कि इसका कलर लाइट सा गोल्डन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैरेमल का कलर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे शहद होता है ना, हनी, बिल्कुल वैसा ही गोल्डन सा। अगर तो आप लोगों ने इसे ज़्यादा कलर दे दिया तो फिर डिज़र्ट का बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। फिर आप लोगों ने ये नहीं कहना कि फ़ायज़ा आपने बताया नहीं था। तो लाइट सा गोल्डन चीनी को कर लें, कैरेमल बना लें। फिर इसमें डालें 1 कप के बराबर पानी। जी हाँ, पानी डालेंगे तो चीनी देखें आपस में इकट्ठी हो गई। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा चीनी खुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगी। तो ना ही हमने यहाँ पर 1 तार का शीरा बनाना है, ना ही 2 तार का। बस जैसे ही चीनी मेल्ट होती है इसे किसी दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर दें और इसे एक साइड पर रख लें। तो ये कैरेमल वाटर जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैंने वही फ्राइंग पैन लिया है और उसमें डाले हैं 4 टेबलस्पून के करीब चीनी। पहले 2 टेबलस्पून इस्तेमाल की थी, अब 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अगेन हमने वही प्रोसेस करना है, यानी कि चीनी को मेल्ट करना है और चीनी को फ्राइंग पैन के पूरे पेंदे में फैला देना है। जैसे जैसे इसे हीट मिलेगी ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो पहले मैंने कैरेमल वाटर बनाकर तैयार किया था। अब जो चीनी मेल्ट कर रही हूँ, कैरेमल बना रही हूँ, इससे कैरेमल सॉस बनेगी। जैसे बटर स्कॉच टॉफ़ी खाई होगी ना कभी आपने बचपन में, बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर बनकर तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाती है, लाइट सा गोल्डन कलर आ जाता है, अब इसमें डालूँगी मैं बटर। अच्छा, मेरे पास सॉल्टेड बटर था, आप अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे और इसे भी चीनी के साथ ही मेल्ट होने देंगे। बहुत ही टेस्टी सी सॉस बनकर तैयार होती है और ये मज़ेदार सी कैरेमल सॉस बनाकर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। 10 से 12 दिनों के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये मज़ेदार सी बटर स्कॉच सॉस आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं ब्रेड के साथ। अमेजिंग टेस्ट बनेगा इंशाल्लाह ताला, आप ट्राई करके तो देखें। तो जैसे ही बटर मेल्ट हो गया मैं इसमें डालूंगी क्रीम। अच्छा, क्रीम मैं टेट्रा पैक की इस्तेमाल कर रही हूँ। पूरा 1 पैक मैंने डाल दिया है। 200 ग्राम के बराबर होता है ना 1 पैकेट, सारा का सारा ऐड कर दें। अब यहाँ पे क्योंकि ये क्रीम थिक है, इसे मेल्ट करने के लिए और हल्का सा सॉस को रनी बनाने के लिए मैं 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड कर दूंगी। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, क्रीम को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो ये रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी
अच्छी लग रही हो। रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जैसे जैसे क्रीम मेल्ट हो जाएगी माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें। और ये सॉस को इतनी टेस्टी बनती है ना, आप इसे ज़रा चख कर देखें, आपका हाथ नहीं रुकेगा, आप इसे चम्मच से ही खा जाएंगे। तो यहाँ पर देखें एक मीडियम कंसिस्टेंसी में ये बटर स्कॉच सॉस हमारे पास तैयार है। इसे एक साइड पर रख दें, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। कैरेमल डेजर्ट बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ब्रेड का। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा अगर ब्रेड इस्तेमाल ना करें तो क्या ऐड किया जा सकता है? तो आप इसमें पापे यानी कि रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएंगे। अच्छा, ब्रेड जो मैंने ली है मीठी वाली ली है, बेकरी वाली ली है। मैंने इसका रैपर भी आपको दिखा दिया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ब्रेड लेंगे और इसके किनारे अलहदा कर लेंगे चारों साइडों से, क्योंकि किनारे थोड़े से मोटे रहते हैं ना, डिज़र्ट में अच्छे नहीं लगते। तो बस इन किनारों को आप लोगों ने फेंकना नहीं है, इसके ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लें। अब कोई भी सर्विंग डिश ले लें। मैंने इस तरीके की स्क्वायर सर्विंग डिश का इस्तेमाल किया है। मैं एक लेयर में ये डिज़र्ट तैयार कर रही हूँ। आप इसी डिज़र्ट को डबल या फिर ट्रिपल लेयर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक ब्रेड की मैंने लेयर लगा दी। अब हमने जो कैरेमल वाटर बनाकर रखा हुआ था ना, वो ठंडा हो चुका है, वो इसके ऊपर डाल देंगे, सारा का सारा ही ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, ब्रेड ये कैरेमल वाटर सोक कर लेगी और यकीन करें डिज़र्ट आपके मुंह में घुलता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप पापे रस का इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रेड की रिप्लेसमेंट में, तो आपने करना क्या है, ये कैरेमल सॉस हल्का नीम गर्म करके डालना है, तब आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। चलें जी, इसे तो रख दें एक साइड पर। अब यहाँ पर मेरे पास है व्हिपिंग क्रीम। तो व्हिपिंग क्रीम आपको कहीं से भी आसानी से मिल जाएगी, किसी भी मार्ट से, सुपर स्टोर से। व्हिपिंग क्रीम कहेंगे ना, आपको आराम से मिल जाएगी। तो ठंडी व्हिपिंग क्रीम का मैंने इस्तेमाल किया है, फ्रीज़र से मैं इसे अभी निकाल कर लाई हूँ। तो ये व्हिपिंग क्रीम ठंडी है मगर जमी हुई नहीं है। और जो मैंने इसमें कैरेमल सॉस डाली है आधा कप के करीब, ये भी बिल्कुल ठंडी है, रूम टेम्परेचर पे है। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोगों के पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो नो इशू, आप टेट्रा पैक की क्रीम ले सकते हैं, एक पैकेट के बराबर, और हैंड विस्क की मदद से इसे फेंट सकते हैं। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो बस क्रीम को और बटर स्कॉच सॉस को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। देखिए सॉफ्ट सी ये क्रीम बनकर तैयार है। अब इस क्रीम को उठाएंगे और जो भी हमने ब्रेड तैयार करके रखी हुई थी ना कैरेमल वाटर वाली, उसके ऊपर डाल देंगे, सारी की सारी ऐड कर देंगे। है ना आसान सी रेसिपी, और यकीन करें इसका जायका कोई इतना डिफरेंट, यूनिक और मज़े का है कि आप हर बार इसी डिज़र्ट को बनाना चाहेंगे। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग बनकर तैयार होता है। तो बस क्रीम को मैंने फैला लिया है। अब जो बटर स्कॉच मैंने बचा कर रखी हुई थी, उसे हल्का हल्का सा क्रीम के ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पर एक डिज़ाइन मैं क्रिएट करने लगी हूँ जो कि डिज़र्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो बस बटर स्कॉच सॉस डाल दी है मैंने हल्की सी। अब कोई भी स्टिक ले लें और इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते जाएं। यकीन करें इतना कोई अच्छा मार्बल इफ़ेक्ट आएगा ना कि देखते ही खाने को दिल करेगा। और माशाल्लाह से आप ज़रा इसकी लुक चेक करें, अब भी इसे कितना टेस्टी लग रहा है। मैं ऐसे नहीं तारीफ़ें कर रही, आप बनाएंगे ना तभी आपको फ़ील होगा कि ये कितना टेस्टी डिज़र्ट है। साइडों से मैं इसे गार्निश कर दूंगी पिस्ता और बादाम से, और इसे रख देंगे फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये एक्स्ट्रा चिल हो जाए जब हम इसे सर्व करें। 2 घंटे के बाद ज़रा मैं आपको चेक करवाती हूँ और डिज़र्ट को काट कर दिखाती हूँ कि कितने परफेक्ट तरीके से इसकी कटिंग हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस डिज़र्ट को मैंने तो एक लेयर में बनाया है, यानी कि ब्रेड की सिर्फ एक लेयर ही लगाई है। आप इसे डबल लेयर में, ट्रिपल लेयर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, लग रहा है ना टेस्टी, और माशाल्लाह से आप ज़रा इसकी लुक चेक करें, रॉयल इफ़ेक्ट आ रहा है। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि ये कितना एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, मुँह में घुलता जाएगा, और इसके टेस्ट के तो क्या ही कहने। तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। ईद हो, दावत हो या फिर कोई खुशी का मौका, मीठा तो हर घर में ही बनाया जाता है। तो चटपटे पकवान में आज लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसे ही यूनिक मीठे की रेसिपी जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम।
खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं रोज़ मलाई फ़िरनी की रेसिपी। बड़ी ही टेस्टी बनती है, यकीन करें आपके दस्तरख़्वान की शान बढ़ा देगी ये फ़िरनी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये टेस्टी क्रीमी रोज़ मलाई फ़िरनी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने आधा कप के बराबर चावल। अच्छा, चावल मेरे पास बासमती रखे थे, आप लोग टूटे हुए चावल भी ले सकते हैं। आधा कप चावल लें और 2 घंटे पहले इसे भिगो दें। चावल सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो आप लोग क्या करें, थोड़ा सा पानी या फिर इसमें दूध ऐड करें और इसको बिल्कुल बारीक सा आप लोगों ने पीस लेना है। रोज़ मलाई फ़िरनी बनाने के लिए चावल जो हमने पीसते हैं ना, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बना देना आप लोगों ने। देखें, मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवा देती हूँ। हल्का सा दाना नज़र आ रहा है, बस ऐसा ही चावल आप लोगों ने पीस कर तैयार कर लेना है। चलें जी, इस आधा कप चावल को मैंने आधा कप दूध डाल के पीसा है, आप पानी भी डाल सकते हैं। इसे रख दें एक साइड पर। और अब मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 किलो के बराबर दूध। मीठा मैं जब भी बनाती हूँ टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल करती हूँ, आप लोग खुला दूध भी ले सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के घर में अगर बग़ैर मिलावट के दूध आता है ना, बिल्कुल ख़ालिस, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं टेट्रा पैक का दूध इसलिए लेती हूँ कि ये डालने के बाद आपको मिल्क पाउडर या कंडेंस मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं रहती। चलें जी, 1.5 लीटर दूध में डाल रही हूँ मैं आधा कप पिसे हुए चावल। दूध समेत ही डाल दें। अब देखिए, टेट्रा पैक का दूध पहले से बॉयल होता है, तो मैंने इसे बॉयल भी नहीं किया। आप लोग कच्चा दूध ले रहे हैं तो पहले बॉयल कर लें। फ़िरनी में अच्छी खुशबू के लिए डाल दूंगी मैं इसमें 4 से 5 छोटी इलायची। आप इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, फ्लेम को ऑन करें, मीडियम टू लो रखें और मुसलसल मिक्स करते हुए फ़िरनी में या दूध में एक बॉयल आने दें। देखिए, चावल हमने पीस कर डाला है। अगर आप लोग मिक्स नहीं करेंगे ना, तो चावल नीचे जाकर बैठ जाएंगे, खीर जल जाएगी। तो मुसलसल मिक्स करते हुए दूध में एक बॉयल आ चुका है। आप लोग क्या करें, इस स्टेज पर आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और फ़िरनी को पकने के लिए छोड़ दें। मगर ध्यान दें, वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहें। जो चावल हमने इसमें डाले हैं वो फूल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। फ़िरनी को पकाते हुए मुझे 15 मिनट गुजर चुके हैं। देखें, फ़िरनी गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुकी है। चावल जो मैंने डाले थे वो अच्छे क्रीमी हो चुके हैं, गल चुके हैं। चलें जी, इसी स्टेज पर आप इसमें डाल दें चीनी। चीनी मैं आधा कप इस्तेमाल कर रही हूँ, नॉर्मल मीठा बनेगा। अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो फिर चीनी की मिकदार को बढ़ा दें, कम खाते हैं तो कम कर दें। इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब पिस्ते और बादाम मैंने बारीक काट कर रखे हुए थे। तो देखिए, चीनी डालते ही आप फ़िरनी की कंसिस्टेंसी को चेक करें, दोबारा से पतली हो गई है क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है। चीनी डालने के बाद भी आप इसको मज़ीद पकाएं ताकि चीनी का कच्चापन निकल जाए और फ़िरनी दोबारा से थिक होने लगे। अब फ़िरनी को क्रीमी बनाने के लिए मैं इसमें डालूँगी आधा कप के बराबर क्रीम। मैं टेट्रा पैक की इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग घर की फ्रेश बालाई भी डाल सकते हैं। तो घर में जो बालाई आती है ना दूध के ऊपर, उसको अच्छे तरीके से फेंट लें, कोशिश करें फ्रेश होनी चाहिए और इस फ़िरनी में ऐड कर दें। इससे फ़िरनी मज़ीद टेस्टी और क्रीमी बनेगी, बिल्कुल रबड़ीदार मलाईदार। मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद मैं फ़िरनी को पकाऊंगी। अच्छा, सवैयाँ तो आप हर ईद पर बनाते हैं, इस दफ़ा ये रोज़ मलाई फ़िरनी ट्राई करें। यकीन करें, जो भी खाएगा आपके ही गुण गाएगा। ये कोई इतनी जायकेदार बनकर तैयार होती है। तो 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद मैंने पका लिया। अब रोज़ मलाई फ़िरनी बना रहे हैं तो इसमें शामिल करेंगे रोज़ एसेंस या फिर रोज़ वाटर। मेरे पास रोज़ वाटर रखा था तो मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर आप लोगों के पास एसेंस है तो आप लोग क्या करें, 2 से 3 कतरे ही डालें। मिक्स कर लेते हैं। अब फ़िरनी को अच्छा कलर देने के लिए और बिल्कुल गुलाबी सा बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी रेड फूड कलर या पिंक फूड कलर। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसमें हल्का सा ही पिंक फूड कलर डाला है। तो आप फ़िरनी की लुक चेक करें, लग रही है ना टेस्टी। और जो चीज़ आँखों को अच्छी लगती है खाने में भी टेस्टी होती है। आप एक बार ये रेसिपी बना कर तो देखें। फूड कलर और रोज़ वाटर डालने के बाद मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए पकाएं।
फिरनी ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो माशाल्लाह से बेहतरीन सी खुशबू आ रही है इस फिरनी से। बस फ्लेम को ऑफ़ करें और इसे रूम टेम्परेचर पे ले आएँ। मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से देखें, ठंडा होने के बाद ये रोज़ मलाई फिरनी कितनी थिक और क्रीमी हो गई है। गार्निश करेंगे इसे पिस्ता और बादाम से और गुलाब की पत्तियों से। तो मैं आपको ये नहीं कहती कि आप इस मीठी ईद पर मीठी सेवइयाँ ना बनाएं, मगर आप इस रोज़ मलाई फिरनी को एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। जो भी खाएगा ना, यकीन करें आपकी तारीफ़ करेगा। ये बड़ी ही टेस्टी और क्रीमी फिरनी बनकर तैयार होती है। तो मैंने इसे गार्निश कर दिया है क्रीम से, जिसे मैंने पाइपिंग बैग में फिल करके रखा हुआ था। तो लग रही है ना टेस्टी? तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।